बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के हवाले से एक जानिब तो हमें कुछ अच्छी खबरें ज़ाहिर है मौसूल हो रही हैं, जहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस जो है वो ऑपरेशन कर रही है उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो फितनतुल हिंदुस्तान है, जो फितनतुल ख़वारिज हैं। आज जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद तरलई की इमाम बारगाह के अंदर, ऐसे वाक़यात जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में भरे पड़े हैं। लेकिन एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने साबित कर दिया कि वो इस रियासत के ख़िलाफ़ हैं, यहाँ के मासूम निहत्ते लोगों और अवाम के ख़िलाफ़ हैं। आज की इस दहशत गर्दी की कार्रवाई की ज़ाहिर जो तफसीलात आ रही हैं वो कोई ऐसी तफसीलात नहीं है जो कि बड़ी कोई खुशाइंद हो और उस पर बात की जा सके। ज़ाहिर एक बड़ा डेथ टोल है जो हमारे सामने है। एक शख्स भी अगर रियासत के इस तमाम तर मामले में शहीद होता है तो इसका मकसद है कि वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर आज अपनी शहादत से साबित कर रहा है कि वो रियासत को हर हाल में मजबूत करेगा। लेकिन ये तमाम तर दहशत गर्द जो फितनतुल खवारिज हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, जो दूसरों के पेरोल पर बैठकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं, इनसे बहरहाल निपटने का एक ही तरीका है और वो तरीका है आहिनी हाथ। वो आहिनी हाथ जो अफवाज पाकिस्तान यकीनी तौर पर मिला रही है अपने अवाम के साथ और इन तमाम तर दहशत गर्दों के खिलाफ नब्ज आजमा है। आज की इस कार्रवाई पर जो दहशत गर्दों की जानिब से की गई है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब तक मजीद मुकम्मल तौर पर इसकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी ज़ाहिर है वो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम में ज़रूर इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मेरे मुंह में खाक, क्या ये वो रिबटल है जो कि हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके बाद ये दहशतगर्द अपने लिए कोई पनाह ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको नहीं मिल रही, तो जाहिर है ये अपनी ये इस तरह की कार्रवाइयां करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हैं, लेकिन वो किस हद तक हैं इस पर ज़रा बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, सीनियर तजियाकार हैं और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बिलखुसूस पाकिस्तान के दाखिली हालात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अहमद हसन अल अरबी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अहमद हसन अल अरबी साहब, बुनियादी सवाल तो मेरा आपसे सबसे पहले आज के इस अफसोसनाक, अंदोनाक, तकलीफ दे वाक़े पर है जो इस्लामाबाद के अंदर रोनुमा हुआ है। दहशतगर्दी की वो कार्रवाइयाँ जो कि ज़ाहिर है हमने माजी में देखी हैं, मैं उनका तस्करा अभी नहीं कर सकती, एक तवील वक्त चाहिए उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान पिछली कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के इफरीत से निमट रहा है। इस वक्त जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ हैं, आप क्या समझते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उसका ये रिबटल दिखाने की कोशिश की इन दहशतगर्दों ने आज? जी देखें, दो दहशतगर्द तंजीमों का अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली टू टू टेररिस्ट आउटफिट्स का अगर हम इनका पिछले एक साल का जो टाइम पीरियड गुजरा है उसको अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखें, एक का नाम फितनातुल खवारिज है, एक का नाम फितनातुल हिंदुस्तान है। फितनातुल खवारिज जो है केपीके के अंदर, उनका जिस तरीके से आईबीओस फ्रूटफुल चल रहे हैं, जिस तरीके से उनका नैरेटिव, जो नैरेटिवाइजेशन उन्होंने की थी, मतलब उन्होंने अपनी वायलेंस को लेजिटिमेट और रियासत की वायलेंस को इलेजिटिमेट करने की जो कोशिश वो पिछले 10 सालों से कर रहे थे, वो जो नैरेटिव के अंदर मास्टर स्ट्रोक था फितना अल खवारिज इनको कहने वाला, उसकी वजह से इन्होंने एक मेजर हिट लिया। सबसे पहले तो हमने इनको वो नाम दिया जो ये डिजर्व करते हैं, जो कि इनका एक्चुअली है, और पूरा पाकिस्तान आज इनको खवारिज कह रहा है। खवारिज का मतलब होता है इस्लाम से खारिज शुदा। तो इनका मजहबी बयानिया तो वहां पे जो न्यूट्रलाइज हो गया। फिर उसके बाद जो काइनेटिकली हमारी परफॉर्मेंस है, वो जिस तरीके से हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहादतें देकर इनका मुकाबला कर रहे हैं, और जिस तरीके से इनको मारा जा रहा है, जिस तरीके से कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशो हुकूमत रियासत के हक में बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, तो जो वो प्रोसेस चल रहा है उससे भी अपनी रेलेवेंस खत्म इनकी होती जा रही है। आपने ये देखा कि इस वक्त ये एक बैकफुट के ऊपर जा चुके हैं। जब ये अभी रिसेंटली 2 साल पहले जब ये टेररिज्म आया था तो किस तरीके से ये फैल रहा था, अब आप देख रहे हैं कि ये श्रिंक होता जा रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है ये श्रिंक करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट जो है केपीके के अंदर, उनको भी फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो कम से कम थोड़े एक्शंस लें, या कम से कम कुछ गवर्नेंस के ऊपर तो थोड़ा बहुत काम करें ताकि इस दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। ये जो सारे फैक्टर्स हैं,
ये इस वक्त, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, इन दोनों का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो दहशतगर्दों को रिक्रूट करते हैं, वो खत्म हो चुका है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कोई इनके साथ शामिल नहीं होना चाह रहा। तो आपने देखा कि जब इस तरीके से ये रेलेवेंस इनकी खत्म हो रही है, तो ये जैसे मछली पानी से निकल के फड़फड़ाती है, उस तरह से ये दोनों तंजीमें फड़फड़ा रही हैं। बलूचिस्तान में आपने देखा हिट एंड रन के नाम उन्होंने 12 जगहों के ऊपर अटैक किया, हिट एंड रन किया, और उसके बाद जिस तरीके से उनके अभी आज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 220 जो फितना तुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं उनको मार दिया गया है, जो कि तकरीबन 16% है इस दहशतगर्द तंजीम का। 5 दिनों में 16% इस दहशतगर्द तंजीम का आपने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ ये फितना अल खवारिज हैं, इनके खिलाफ भी बहुत तेजी से ऑपरेशन चल रहा है। तो अब इसी वजह से ये लोग जो हैं, ये क्योंकि वो जैसा मैंने बताया मछली पानी से निकलती है तो फड़फड़ाती है, भी फड़फड़ा रहे हैं, ये इनकी तड़प है, ये तड़प रहे हैं। और ये सिर्फ बिल्कुल इनका जो खात्मा इनको अपना करीब नजर आ रहा है, उससे पहले कि ये अटैक्स इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। जाहिर है इनके पीछे इंडिया है, इनके पीछे अफगानिस्तान है, और फितनातुल हिंदुस्तान का जो BLA है उसके पीछे तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी भी मौजूद है। तो ये लार्जर डायनामिक्स हैं जिसके अंदर ये आजकल ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अहमद। लेकिन ज़रा ये जो आपने तस्करा किया कि ये जो इस्लाम दुश्मन है, और हमने देखा, मैंने माजी में जैसे कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ये करते रहे हैं, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया, चर्चेस को निशाना बनाया गया। लेकिन ये फरमाइएगा, क्या साइमल्टेनियसली आप समझते हैं, क्योंकि ये डिबेट बहरहाल इस वक्त मौजूद है, कि जहां पर एक जानिब हम इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां कर रहे हैं, काइनेटिक अप्रोच है, क्या आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल जो है वो विल तो है, जाहिर है वहां चीजें बेहतर करने की, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इनसे कोई डायलॉग किया जा सकता है, या ये भी साइमल्टेनियसली जरूरी है करना? देखिए बात यह है कि बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में से इनके जो दहशतगर्द हैं, सो फार सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के वो 1500 के करीब है। दैट इज 0.01% जिन्होंने आर्म्स उठाए हुए हैं। ये किसी तौर पे भी बलूचिस्तान को देखे ना, औरतों का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बलोच कल्चर को या बलूचिस्तान की जो एथॉस है, कल्चरल एथॉस है, उसको तो रिप्रेजेंट नहीं करते। ये एक वाज़ेह तौर के ऊपर बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। कोई ये ह्यूमन राइट्स की जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के और इसराइल के बिहाफ पे। तो इनके साथ तो डायलॉग नहीं होने चाहिए, इनके साथ ये हैवी हैंडेडली ही आपको डील करना पड़ेगा। रशिया के अंदर अब से 1.5 साल पहले मॉस्को के करीब 4 आईसिस के दहशतगर्दों ने अटैक किया। रशियन गवर्नमेंट ने उनका जो उनको मारा और मारने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट किया अपने नेशनल चैनल के ऊपर। नतीजा ये निकला है कि अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं मॉस्को के ऊपर इस तरह का आईएसएस का कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। चाइना के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसको भी वो हैवी हैंडेडली डील करते हैं। जिसने रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिए, जब तक वो हथियार सरेंडर करके सरनिगू नहीं होता, तब तक आपको उसके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जहां तक खवारिज की बात है, फितनातुल खवारिज की, इनके साथ तकरीबन 100+ डायलॉग्स हो चुके हैं ऑलरेडी। हमेशा ये डायलॉग तोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी निशानी ही ये बताई है कि ये आपके साथ जो मुआहदा करेंगे ये उसको तोड़ेंगे। सो इनके साथ तो मुज़ाकरात का कोई जवाज है ही नहीं। इनको आपने सिर्फ हंट डाउन करना है और इनको आपने इनको खत्म करना है। ये वो फितना है जिसको इरेडिकेट किया जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसको खत्म किया जाता है। तीसरी आपने जो बात की कि ये मसाजिद के ऊपर अटैक करते हैं, ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल इसमें मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो रॉ के ऑपरेशंस होते हैं, जब उन्होंने रॉ ने सिखों को सबक सिखाना था ना, सो कॉल्ड, जब इन्होंने कहा था हम सिखों को फिक्स करेंगे, तो इन्होंने सिखों को नहीं मारा, इन्होंने गोल्डन टेम्पल को तबाह किया था। इन्होंने गोल्डन टेम्पल को तबाह करने के बाद मैसेज दिया था कि हम ये करेंगे तुम्हारे मजहब के साथ। मणिपुर के अंदर इंडियन रॉ के जो बैक्ड मेती हिंदूज हैं, उन्होंने कुकीज को टारगेट कम किया, कुकीज के चर्चेस को ज्यादा टारगेट किया। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चेस जहां पे तबाह हुए हैं वो इंडिया का मणिपुर का इलाका है। और फिर यही फितनातुल खवारिज जो हैं, ये इसी वजह से मसाजिद पे हमला करके उनको शहीद करते हैं, क्योंकि इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको फीड करती है, जिसने इनको पैदा किया है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज गिवन बर्थ टू देम, यानी रॉ, वो इनको कहती है कि आप इस तरीके से जो रिलीजियस एथॉस है उसको आप टारगेट करें। यही हिंदुत्व है, यही आरएसएस है, यही सैफ्रोनाइजेशन है, विच हैज बिकम अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान।
अहमद, आपने इम्पोर्टेंट बात की है, जो भी आप अपनी गुफ्तगू में फरमा रहे थे, पहले भी आपने इसका तस्करा किया कि ज़ाहिर है ये लोग श्रिंक हो रहे हैं, और आप ये फरमा रहे हैं कि ये जिस तरह तालाब से मछली निकलती है तो फिर वो तड़पती है। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सवाल इसी तनाजुर में था। देखिए, आज ये इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानिया एक मरतबा फिर हुआ है, और ज़ाहिर इसकी आवाज़, इसकी गूंज बहरहाल नहीं थमनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं दहशतगर्द, ये बेनकाब होते जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक तरीका वारदात है इनका? क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही थी वो ये बात हो रही थी कि फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जो हैं उनको कैसे कंट्रोल होना चाहिए, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम, कैसे उनकी कार्रवाइयों को रोक रहे हैं। तो उन्होंने एक शिफ्ट देने की कोशिश की, क्योंकि आज इस वक्त जब हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद के इशू पर बात करेंगे, वहां की हलाकतों की बात होगी, वहां पर कैसे ये लोग दाखिल हो गए, इसको डिबेट किया जाएगा। सो आप समझ रहे हैं कि क्या कोशिश ये है दहशतगर्दों की जानिब से कि वो किसी तरह से ये शिफ्ट पैदा करें, लोगों का जो फोकस है फितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से, फितनुल खवारिज के हवाले से, उसको शिफ्ट करें इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां करके। देखिए, जो मैंने हैवी हेडेडनेस की बात की है वो मैंने इन दहशत गर्दों के, जैसे फितनातुल हिंदुस्तान है उसके मैंने आपको बताया 1500 के करीब दहशत गर्द हैं, उनके साथ मैंने हैवी हेडेडनेस की बात की है। केपीके के अंदर जो ये फितनातुल खवारिज के दहशत गर्द हैं, जो दहशत गर्द बाकायदा तौर पे जो दहशत गर्द हथियार उठा के अटैक करता है, उनके बाद इनका एक पूरा पैराफर्नीलिया है पीछे, इनके फाइनेंसर्स हैं, एबिटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। उनके साथ आप जिस तरीके से आर्म्ड दहशतगर्द के साथ डील करते हैं वो तरीका मुख्तलिफ होता है, आप उसके फाइनेंसियर्स के साथ कैसे डील करते हैं वो मुख्तलिफ होता है, आप उनके एबिटर्स के साथ कैसे डील करते हैं। सो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसके ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरीके से काम कर रही हैं। आपने देखा तीरा वैली के अंदर ये दहशतगर्द जब आए हैं और उसके बाद जो सारा वाकया हुआ उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां के जो जिरगा था, और जिरगे ने जो अफरीदी ट्राइब से उन्होंने अपने जो जो एल्डर्स को नॉमिनेट किया था, मशरान जिनको नॉमिनेट किया था, उसके साथ इंगेज किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की इवन अगर आप बात करें, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर ये 26 साल हो गए हैं फितनातुल हिंदुस्तान को, बीएलए को 2000 में बनी थी, आज 26 साल के बाद इसराइल की सपोर्ट, इंडिया की सपोर्ट, इनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सपोर्ट किया जा रहा है, इनको अफगानिस्तान में सेफ हेवंस दिए जा रहे हैं, इंडिया के अस्पतालों में इनका इलाज हो रहा है, इनको स्टारलिंक दिया जा रहा है, इनको हजारों लाखों डॉलर्स की बंदूकें दी जा रही हैं। उसके बावजूद इनकी जो टोटल तादाद है वो 0.01% है बलूचिस्तान की आबादी का, जो कि गैलूला काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो रिसर्च करते हैं वो कहते हैं अगर 20 साल में ये आपका स्टेटस है, इसका मतलब है आप एक फेल्ड टेररिस्ट आउटफिट हैं, आप एक फेल्ड इंसर्जेंसी, आप अगले 200 साल भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। सो वो पॉसिबल उसी सूरत में हुआ है कि रियासत या हुकूमत जो है वो इंगेज कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस तरीके की इस वक्त आप ये देखें कि जो बीएलए है वो सबसे बड़ी दुश्मन है बलोच लोगों की। ये बात बलूचिस्तान के अंदर, इस बात की जो बलोच पॉपुलेशन है उसमें इस बात का इदराक मौजूद है। जो टीटीपी है वो सबसे बड़ी दुश्मन है पश्तूनों की, इस बात की अंडरस्टैंडिंग पश्तूनों में भी डेवलप होती चली जा रही है। सो आगे आने वाले दौर में आप देखेंगी कि ये चीजें मजीद बेहतर होंगी, आप बहुत ज्यादा पावरफुल वॉइसेस जो है बड़ी ओपनली पब्लिकली आके इन चीजों को कंडेम करती हुई आपको नजर आएंगी, और ये दहशत गर्दों की स्पेस श्रिंक होते होते इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये खत्म होगी। ऑलराइट, अच्छा, अहमद हसन अली साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका तजिया बहुत अहमियत का हामिल है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इन सारे हालात में आप तस्करा फरमाइएगा कि एक वक्त तो ये भी था ना कि इनकी माफियाँ भी हुई, इनसे डायलॉग भी हुआ, इनसे बातचीत की गई। 2018 का अगर आप एलिमेंट देखें, क्या आप समझते हैं कि आज के हालात में, मैं तकरार से ये सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, ज़ाहिर है सी पैक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंस उसकी है, फिर आपके इल्म में है कि दूसरी जानिब अमेरिका के साथ आज हमारे ताल्लुकात बहुत अहम होते जा रहे हैं। आपके नज़रिए में आपका तज्जिया क्या कहता है कि पाकिस्तान अपने दाखिली हालात को किस तरह पुटअप कर सकता है दुनिया के सामने, जबकि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, कुलभूषण यादव की शक्ल में भी मौजूद है, माजी में भी रहा है, आज हाल में भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। क्या पाकिस्तान मजीद अपनी जिसे कहते हैं मजीद सबूत मुहैया करके दुनिया को इस बात दिखा सकता है, दुनिया को, कि किस तरह से हिंदुस्तान हमारे मुल्क में प्रॉक्सी चलाने की कोशिश करता है और कैसे हमारे मासूम लोगों को निशाना बना रहा है? देखिए, आपको याद होगा पिछले दिनों कराची के अंदर एक पिकअप जो है वो पकड़ी गई थी, जिसके ये कहा गया था कि उन्होंने डॉलमेन मॉल या किसी निजी मॉल के अंदर उन्होंने कोई अटैक वगैरह करना है। बात यह है कि इंटेलिजेंस जो है वो अपना काम कर रही है। आप इंटेलिजेंस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपके 10 अटैक्स अगर वो रोक लेती हैं
तो फिर एक आधे अटैक का तो पास करने का प्रोपोर्शनली मैथमेटिकली वो एक चांसेस बन जाते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि वो कर जाते हैं। हमें ये वाला मस्जिद के ऊपर अटैक नजर आ रहा है, जाहिर है तकलीफ देह है मसाजिद के अंदर लोगों को शहीद करना जुमे में, लेकिन वो सैकड़ों अटैक्स जो रोके हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो हम फैसला कौम ने करना है और फैसला कौम ने कर लिया है। जब आपके एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी से हम सफ़र कर रहे हैं पिछले 20 25 30 साल से, आगे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट साफ तौर पे नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को सेंट्रल स्टेज पे लेके आ रही है, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस जो है वो आना चाह रहा है, बिजनेसेस आ भी रहे हैं, लेकिन तब तक बिजनेस थ्राइव और सरवाइव नहीं करता जब तक अमन नहीं होता। तो हमने एज अ नेशन डिसाइड किया कि हमने इन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करने, एज अ कौम हमने डिसाइड किया कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक कॉस्ट है जो कि जो कि सबके ऊपर डिवाइड होके आएगी, या हमारे यहाँ तो। और वो आप जब दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगाएंगे, एक प्रॉब्लम्स रही हैं 2018 ऑनवर्ड्स, इन्हीं दहशतगर्दों को लाके हमने आबाद किया पाकिस्तान के अंदर, इनसे मुज़ाकरात किए, इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दी। यही वो दहशत, इसी हुकूमत ने केपीके की जो इस वक्त केपीके में गवर्नमेंट है उस सेंटर में थी, इन्होंने वो किया। हम अब उसको अनडू कर रहे हैं, उसकी एक कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये एक हकीकत है, इसका मैं कुछ नहीं कर। ऑलराइट, अहमद हसन अल अरबी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना बेहतरीन तज्जिया हमारे नाजरीन तक पहुंचाया। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। सो एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब से जरा तज्जिया लेते हैं कि आज के पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल पर उनकी क्या राय है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, गुफ्तगू हो रही है बलूचिस्तान और केपीके के हालात के हवाले से, लेकिन आज जो एक वाकया पेश आया इस्लामाबाद के अंदर उसको भी हम डिबेट कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक, दिफाई तज्जियाकार हैं। एयर मार्शल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे ज़रा पहले आपका तबसरा तज्जिया लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है हम हालात हाजरा पे तो बात हो रही है, लेकिन बेस्ड होती हैं कुछ चीज़ें और उसके फिर असरात हमें दिखाई देते हैं, और एक असर आज हमें दिखाई दिया इस्लामाबाद के अंदर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो फितनतुल खवारिज हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को आप किस नुक्ता निगाह से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो आपको ये बात लोगों को बावर करवाना है, और दूसरी जहां जहां हमारी आवाज सुनी जा रही है और इसके अलावा भी, कि बलूचिस्तान और केपीके सिर्फ जोग्राफियाई खित्ते नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की रूह हैं और पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। और अगर ये दो खित्ते, खासतौर पर बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे मुस्तकबिल की जमानत इस तरह भी है कि अगर हम ये रेयर अर्थ मिनरल्स और गवादर और साहिल मकरान और इस तरफ तरक्की करते हैं, और इसी तरह अगर हमारी मगरबी सरहद मशरकी सरहद पे वाक़या है, उसकी सोच पे, उसकी हिंदुत्व सोच के और उसकी मोटिवेशन पे हो रही, तो इसमें हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी तो है। हमें खबरदार रहने की भी जरूरत है, और हमारी बदकिस्मती कि हमारी सरहद पे ये मौजूद रहेगा। अब आजकल की जो सो कॉल्ड बड़ी ताकतें हैं, वो ये सोचती हैं कि अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ अस्करी महाज पे मुकाबला कर सकें, वो फिर प्रॉक्सी के लिहाज से आती हैं, नफसियाती जंग लड़ती हैं, मुईशी जंग लड़ती हैं, और इस तरह की प्रॉक्सी जंग लड़ते हुए आपकी खित्ते में अमन और बेअमनी और अफरा तफरी फैलाते हैं। तो मैं इस सूरत हाल को ये देखता हूं कि इसमें यकीनी तौर पे न सिर्फ भारत बल्कि कुछ और ममालिक का भी पॉसिबली हिस्सा हो सकता है, जो कि इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सलामती नहीं चाहते, जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। अरशद मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट है आपका तबसरा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रियासत मुखालिफ जो लोग हैं उनके गठजोड़ तो अब सामने आ गए हैं ना। यानी बलोच यकजहती कमेटी जो है उसके हवाले से मालूमात मिल गई हमें कि वो रियासत के सामने हथियार उठा रहे हैं, और उसके लिए उनको फंडिंग हो रही है, और जाहिर है हमारे इल्म में है कि उनको हिंदुस्तान जो है वो इस तरह से फंड कर रहा है। लेकिन ये फरमाइएगा
कि क्या आप इस अप्रोच को समझते हैं कि डायलॉग होना ज़रूरी है, इनको इंगेज करना ज़रूरी है? काइनेटिक अप्रोच अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिकल एंगेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, और क्या हमें ये दोनों चीज़ें बैक वक्त करने की ज़रूरत है? Yeah, I totally agree with you and with your observation. It is not only the insurgency which is being based or which is being exploited by our enemy forces. हमें अंदर अपने अंदरूने खाना भी कुछ मसाइल की निशानदही करने के बाद उनको तस्लीम करना होगा। इसमें तो कोई बात छुपी हुई नहीं है, ढकी छुपी नहीं है कि इन दोनों सूबों में और खास तौर पे बलूचिस्तान में तरक्की का वो मयार नहीं रहा जो आपके दूसरे हिस्सों में रहता है। इसी तरह जो रोजगार के मसाइल हैं, जो वसाइल की सो कॉल्ड गैर मुनसिफाना क्या कहते हैं तफरीक या तकसीम, तो उस तकसीम पे कुछ लोगों के खदशात हैं। अब बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास रोजगार नहीं होते, वसाइल नहीं होते, आपके पास तालीम नहीं होती और आपको अंदर मौके नहीं मिलते, और इन्हीं चीजों के ऊपर चंद मखसूस लोगों का जब असर हो जाता है तो नौजवान तबका मुतासिर होता है। नौजवान पाकिस्तान का हो, नौजवान खलीज का हो, नौजवान अमेरिका का हो, कहीं पे भी हो, उसके अंदर आजकल जो जेन जी की सोच है, बड़े वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन इस सोशल मीडिया ने उसको बहुत बाशऊर कर दिया है। तो हमें यकीनी तौर पे ये खबरदार होने की तो जरूरत है, हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा असली महाज पे उस तरह मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो उन नौजवानों को तैयार करेगा जो कि बदकिस्मती से बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं, और उनको जब पैसे मिलते हैं, तो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं ये चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मूवमेंट तो होना ही होना है, हमें कंट्रोल करना ही करना है, हमें एक आहनी हाथ से इन लोगों को सबक सिखाना ही सिखाना है, हमें रियासत की रिट कायम करनी ही करनी है। लेकिन उसके साथ पैरेलल में हमें लोगों को यह भी बताना है कि ऐ नौजवान लड़कों, ऐ नौजवानों, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और के हमारा फख्र है, हमारा वतन है, हमारा दिल है, हमारी जान है। हम इसको किसी तौर पे भी अपने आप में ना तो इसमें इंतशार चाहेंगे, ना अपने से अलहदा होने का खुदा न खासा सोच भी चाहते हैं। तो मैं आज जो लोग इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, उनकी जरा देखो कि उन्होंने बांग्लादेश में क्या किया, उन्होंने अपनी अकलियतों के साथ क्या किया, उन्होंने कश्मीर में क्या किया। तो अगर ये सारी बातें हकीकत की तरह अयां हैं, तो हम बगावत नहीं चाहते, हम शिकायत सुनने को तैयार हैं। शिकायत और खून बहाने में बहुत फर्क है। आए हमारे साथ बैठे, हमारी रियासत को इनके साथ बैठना चाहिए, तालीम, तरक्की और वसाइल के ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए, इनके हकीकी नुमाइंदों को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम इसको दोनों तरीकों से एड्रेस कर पाएंगे। अरशद मलिक साहब, ये फरमाइएगा, क्या आप जरा, ये एक बहुत ही डीप स्टडी है जिस पर हम बात करते रहते हैं और करते रहेंगे भी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन है दुनिया भर में, वो बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, और हमें पता है कि अमेरिका के साथ भी बड़े बेहतर रवाबित हो चुके हैं, और आप इस वक्त बहरहाल अपनी अहमियत रखते हैं अमेरिका की निगाह में, लेकिन चाइना के साथ, आपकी चीन के साथ जो दोस्ती है वो हमारे इल्म में है, लेकिन सी पैक हमारे लिए जो है उसकी इंपॉर्टेंस का न सिर्फ ये कि अमेरिका को इदराक है मेरा ख्याल है, बल्कि खुद हमें भी इदराक है। क्या पाकिस्तान अपने दाखिली हालात जो हैं उसके बारे में क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि एविडेंस के साथ न सिर्फ ये कि अमेरिका को एतमाद मिले, रशिया, चाइना को भी एतमाद मिले, कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की कैफियत फैलाने की हिंदुस्तान की कोशिश है, जिसमें बहरहाल अफगानिस्तान भी पूरी तरह से हाथ मिलाकर वो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, उनकी तश्कीलें आती हैं, उनकी तश्कीलें क्या कुछ करती हैं, ये भी हमारे इल्म में है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने तो सारी बातें बहुत अच्छी कर दी, मैं उसमें क्या इजाफा करूं। हाँ, मैं उसके आपकी बात में एक तसलसल लाने के लिए ये जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि आज की जंग जो है वो सिर्फ महाज पे नहीं हो रही, उसकी नफसियाती जंग एक हिस्सा है, मुआशी जंग एक हिस्सा है, नफसियाती जंग एक हिस्सा है। अब उस जंग के लिए जब ये इस तरह की फोर्सेस जिनके आपने नाम लिए, वो प्रॉक्सिमिटी फोर्सेस को लेके आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में, न सिर्फ रीजन, बल्कि आलमी तौर पे सफारती इस कदर अल्लाह ने आपको मजबूत कर दिया है कि आपकी बात सुनी जा सकती है। उसका वाज़ेह सबूत यह है कि अगर फलस्तीन में गजा के ऊपर बात होती है तो आप उन 8 ममालिक में आ जाते हैं,
अगर ईरान में अमेरिका आके नेगोशिएट करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान को भी मौका देता है, इंडिया को मौका नहीं देता। तो मेरे ख्याल में हमें इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि अपने लोगों से तो बात करें, उनके मसाइल को दूर करें, अंदरूनी महाज पे इत्तफाक और इत्तेहाद और इत्तेहदी का सही मानों में मुजाहरा करें, लेकिन उसके साथ साथ रीजनल अलायंस और ये जिन रीजनल के साथ साथ जो आपने इंटरनेशनल फोर्सेस का जिक्र किया, इंटरनेशनल ताकतों का जिक्र किया, उन पे अपना बयानिया वाज़े तौर पे लेके जाने की जरूरत है सबूतों के साथ, और उनको ये दिखाने की जरूरत है कि वो हिंदुआता सोच जो कि गजा के मुसलमानों में नेतन